ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है, वीरपुर नामक एक राज्य था जहां राजा वीरसेन का शासन था। राजा अपनी न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे चाहते थे कि उनके राज्य के लोग भी ईमानदार बने और सच्चाई का पालन करें। एक दिन उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की कि वे राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति को इनाम देंगे। इसके लिए उन्होंने एक अनोखी परीक्षा रखी जिसमें सभी नागरिकों को राजा के पास सबसे अनमोल चीज लेकर आना था। जो व्यक्ति सबसे अनमोल वस्तु लेकर आएगा उसे राजा विशेष रूप से पुरस्कृत करेंगे। इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि राजा के लिए सबसे अनमोल वस्तु क्या हो सकती है। कुछ लोगों ने सोचा कि सोना चांदी अनमोल होता है, कुछ ने हीरे जवाहरात लाने का निर्णय लिया, तो कुछ लोग अपने बेशकीमती वस्त्र और संपत्ति लेकर राजा के पास जाने की तैयारी करने लगे। राज्य में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था जो अपनी माँ के साथ रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर अपनी माँ के लिए भोजन का प्रबंध करता था। जब उसने राजा की इस परीक्षा के बारे में सुना तो वह भी इसमें भाग लेना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसके पास कोई अनमोल वस्तु नहीं थी। उसने सोचा कि वह राजा के पास क्या लेकर जाए। एक दिन जब वह जंगल से लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक चमकता हुआ सोने का सिक्का मिला। सिक्का देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सिक्का उठाया और मन ही मन सोचने लगा कि अगर वह इसे राजा को दे दे तो शायद वह परीक्षा पास कर सकता है और इनाम जीत सकता है। लेकिन तभी उसके मन में दूसरा विचार आया कि यह सिक्का उसका नहीं है, बल्कि किसी और का होगा। अगर वह इसे राजा को देता तो ये बेईमानी होती। वह सिक्का वहीं छोड़कर अपने घर चला गया और बिना किसी बहुमूल्य वस्तु के ही राजा की परीक्षा में भाग लेने का निश्चय किया। प्रतियोगिता के दिन महल में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। सभी ने अपने अपने अनमोल खजाने राजा के सामने प्रस्तुत किए। किसी ने हीरे जवाहरात रखे तो किसी ने सोने चांदी के आभूषण दिखाए। मोहन भी वहां पहुंचा, लेकिन वह खाली हाथ था। उसे देखकर दरबार में मौजूद लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोगों ने कहा, अरे ये लड़का बिना कुछ लाए ही राजा की परीक्षा में भाग लेने आया है। क्या ये राजा को खाली हाथ ही प्रभावित करेगा? राजा वीरसेन ने मोहन को देखा और गंभीर स्वर में पूछा, बेटा तुम खाली हाथ क्यों आए हो? क्या तुम्हें कोई अनमोल वस्तु नहीं मिली? मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज मैं अनमोल चीज लेकर आया हूँ, लेकिन वह दिखने वाली नहीं है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ वह क्या है? मोहन ने पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसे रास्ते में एक सोने का सिक्का मिला था, लेकिन चूंकि वह उसका नहीं था इसलिए उसने उसे नहीं उठाया। उसने कहा, महाराज मेरे लिए ईमानदारी सबसे अनमोल चीज है। सोना चांदी तो किसी के भी पास हो सकता है, लेकिन ईमानदारी दुर्लभ होती है। अगर मैं उस सिक्के को अपना कहकर आपको दे देता तो मैं झूठा और बेईमान कहलाता। इसलिए मैं सिर्फ अपनी ईमानदारी लेकर आपके पास आया हूँ। मोहन की बात सुनकर राजा वीरसेन बहुत प्रभावित हुए। दरबार में मौजूद सभी लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने घोषणा की, आज के इस आयोजन में सबसे अनमोल चीज लेकर कोई आया है तो वह मोहन है। सोना चांदी और हीरे मोती तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी अनमोल होती है। मैं घोषणा करता हूं कि मोहन ही इस परीक्षा का विजेता है। राजा ने मोहन को इनाम के रूप में सोने की मुद्राएं और एक सम्मान पत्र दिया और कहा, आज से तुम हमारे राज्य के ईमानदारी के प्रतीक हो। तुम्हारी ईमानदारी की यह कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। मोहन ने राजा को धन्यवाद दिया और उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। उसके ईमानदारी के इनाम को देखकर सभी लोग हैरान थे। कुछ लालची व्यापारी जो झूठ बोलकर राजा को प्रभावित करना चाहते थे, शर्मिंदा हो गए। इस घटना के बाद राजा वीरसेन ने अपने राज्य में घोषणा की कि सभी को मोहन से सीख लेनी चाहिए और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। पूरे राज्य में मोहन की कहानी प्रसिद्ध हो गई और लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाकर ईमानदारी का महत्व समझाने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। सोना चांदी और दौलत तो आ जा सकती है, लेकिन ईमानदारी से जीता हुआ सम्मान और विश्वास हमेशा बना रहता है। हमें जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी भी झूठ और बेईमानी का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं
वे हमेशा सम्मान और सफलता पाते हैं।